नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं आज अग्निवीर के लिए मैथ की। अग्निवीर में मैथ का सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है, इतना नहीं है जितना और एग्जामों में बिल्कुल बेसिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले टॉपिक मेंसुरेशन की, क्योंकि एडवांस मैथ में आपका मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चनों में से एक आपका सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, 2D और 3D, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। हम एक एक आकृति को पढ़ेंगे, सबसे पहले 2D की और फिर 3D की एक एक आकृति को, और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। किस किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है वो मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन करवा दूंगा। लगभग आपका क्वेश्चन हमेशा इसमें जो आ रहा है सीधा फॉर्मूला बेस पूछा जाता है, तो अपन इतने ऊपर का लेवल भी नहीं लेके चलेंगे कि आपके कुछ पल्ले ही ना पड़े, और इतना डाउन भी नहीं रखेंगे कि आपके एग्जाम में ही ना आए। उसी लेवल का ही लेके चलेंगे जितना आपके एग्जाम में, आपको फालतू का बिल्कुल भी नहीं पढ़ने देंगे, ठीक है। क्योंकि हम 5 से 6 साल कंटिन्यू इसी चीज़ की तैयारी करवा रहे हैं, हमने बिल्कुल बारीकी से ऑब्जर्व किया है क्वेश्चनों को, तो हमें पता है किस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ाने हैं, ठीक है। तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, किसी भी टॉपिक में उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आपके एग्जाम में है, बिल्कुल लिमिटेड चीज़ें, ठीक है। और अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मैथ में आपके पूरे में पूरे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पिछले एग्जामों में, पिछले जो भर्ती थी अग्निवीर की, उसमें भी 16 में से 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जो मैं ऑफलाइन रखे हुए थे, केवल 16 ही बच्चे लिए थे। उसमें 15 का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें 5 बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स थे, ठीक है। उन्होंने इसी स्ट्रेटजी पे काम किया था, उन्होंने इसी तरह से रेगुलर टेस्ट सीरीज दी थी, और जितना पढ़ाया उतना प्रॉपर नोट्स बनाए और उतना कंप्लीट याद करके रखा। तो ये फॉर्मूले तो आपको बिल्कुल एक एक फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। जैसे मैं जिस तरह से सीक्वेंस में बताऊंगा उसी तरह सीक्वेंस में आपके भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो अपन शुरू कर रहे हैं। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 2D और 3D, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में आपकी आकृतियाँ कौन कौन सी हैं? आपकी आकृति है एक वर्त, एक अर्धवर्त, फिर त्रिभुज, फिर चतुर्भुज, फिर बहुभुज। वर्त सर्किल, अर्धवर्त सेमी सर्किल, त्रिभुज ट्राइंगल, और चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, और बहुभुज रेगुलर पॉलीगन, यानी कि समबहुभुज रेगुलर पॉलीगन जिसकी सभी भुजाएं क्या बराबर हो, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसी तरह 3D में है आपके घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, यानी कि क्यूब, क्यूबाइड, कॉन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर, ठीक है। तो सबसे पहले 2D को पढ़ेंगे, एक एक आकृति को। 2D के बाद अपन 2D के क्वेश्चन करेंगे, फिर 3D को पढ़ेंगे, फिर 3D के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए वर्त की शुरुआत करते हैं। वर्त क्या होता है? एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है, आपका सर्किल कहलाता है, ठीक है। इस बिंदु से समान दूरी पर जो बिंदुपथ स्थित है, इस बिंदुपथ को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? R हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे अपन? त्रिज्या। और व्यास इस त्रिज्या का क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, ठीक है। वर्त का क्षेत्रफल πr², पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, यानी कि 3.14। और वर्त की परिधि यानी कि पैरामीटर कितना हो जाएगा? 2πr। ये लिखा हुआ नहीं था, मैं माइक लगाना भूल गया था, इसलिए पहले मैं पढ़ा दिया था, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ था, तो ये दोबारा शुरू करना पड़ा, लेकिन ये स्लाइड ऐसे कैसी रह गई थी, ठीक है। बस एक स्लाइड और है, उतना और लिखा था, फिर याद आया, ठीक है। तो वर्त की परिधि क्या हो जाएगी? 2πr। वर्त का क्षेत्रफल πr², व्यास क्या हो जाएगा? 2r, रेडियस कितनी? R हो जाएगी, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7, 3.14। ये आपका हो गया सर्किल। इसके बाद आ गया अपने पास त्रिभुज। त्रिभुज ट्राइंगल, 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ए शेप विच इज कवर्ड बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, तो ये क्या कहलाता है? आपका त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज भी आपके भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पे, भुजाओं के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके आर्मी में कि त्रिभुज कोणों के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलियन ट्रायंगल, ठीक है। इसी तरह कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, सम कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब हम इन एक एक ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे, ठीक है।
भुजाओं के आधार पर 3 ये हो गए, 3 आपके ये हो गए। अब 6 ट्रायंगल पड़ेंगे, ठीक है, एक एक को। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले तो त्रिभुज। अभी जो त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कोई सा भी त्रिभुज हो 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुणा में बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच, आधार गुणा में ऊंचाई। कोई सा भी त्रिभुज हो, अगर उसका आधार दे रखा है और उसकी ऊंचाई दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं, 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। जबकि वो अपने को ये ना बताए कौन सा ट्रायंगल है, आधार और ऊंचाई बता रहा है तो हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, साइड दे रखी है तीनों, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि हीरोज का फॉर्मूला, हीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, √s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस का सी। ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ एस क्या है, अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले अपन कोई सा भी त्रिभुज है सब में लगा सकते हैं, उसका आधार और ऊंचाई दे रखी है या उसकी तीनों साइड दे रखी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं अपन भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ऐसा त्रिभुज सभी भुजा क्या हो, बराबर, सभी भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। चलो डायग्राम ले लेते हैं। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। इसकी ये भुजाएं क्या, सारी क्या है, बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, सभी कोण इसमें, सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है त्रिभुज के सभी कोणों का योग, ठीक है। इसकी सभी भुजा अगर बराबर हैं तो सभी कोण भी बराबर होंगे, सभी कोण बराबर हैं तो 180 को अगर 3 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 60 डिग्री, ठीक है। तो सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं इसमें, सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 a²। इसकी अगर ऊंचाई निकालेंगे, हाइट निकालेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी इसकी √3/2a। इसकी अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त ये हो जाता है अंतर्वृत्त, ये हो जाता है परिवृत्त, यानी कि बाहर के जो वृत्त खींचा जाए उसको परिवृत्त यानी सरकम सर्किल, अंदर जो वृत्त खींचा गया है इसको इन सर्किल, ठीक है। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, इसको हम छोटे r से डिनोट करते हैं, यानी कि इन सर्किल रेडियस, इन सर्किल रेडियस क्या हो जाएगी, a बटे में 2√3। एक परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी सेमी सरकम सर्किल रेडियस, तो इसको बड़े R से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगी a/√3। अगला पॉइंट R इंटू R हमेशा क्या होगा, 1:2, यानी कि इन सर्किल रेडियस और सरकम सर्किल रेडियस का जो रेशियो होता है वो 1 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। ये बातें हो गई। सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, क्षेत्रफल हो गया √3/4 a², ऊंचाई हाइट होगी √3/2a और अंतर्वृत्त की त्रिज्या इन सर्किल रेडियस r होगी a/2√3, परिवृत्त की त्रिज्या सरकम सर्किल रेडियस a/√3 और ये r
रेशियो आर इन सर्किल रेडियस रेशियो सर्कम सर्किल रेडियस हो जाएगी 1:2। ठीक है, ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो। दो भुजाएं समान जैसे, ठीक, ये भुजा और ये भुजा समान है, ये असमान है। अगर ये ए है तो ये ए और इसको क्या मान लेते हैं अपन? बी। इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी दो साइड क्या है? इक्वल है और एक नहीं है। ये अगर 5 है, ये 5 है, तो और ये 5 के अलावा और कुछ भी हो सकती है, ये 5 नहीं होगी। ठीक है, तो दो भुजाएं बराबर और एक नहीं होती है। ठीक है, तो मुझे इसका जो टॉप से अगर इस पे अपन परपेंडिकुलर लंब डालेंगे, ठीक है, ये तो 90 डिग्री पे होगा, ये इन दोनों भुजाओं को क्या बराबर काटेगा। ठीक है, यानी कि जितना ये है उतना ये है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगी b/2 और ये भी क्या हो जाएगा b/2, क्योंकि कंप्लीट अगर b है तो ये b/2 हो जाएगा। तो अगर ये b/2 होगा तो मुझे हाइट बता सकते हो ये कितनी आ जाएगी ऊंचाई इसकी? ये हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइट निकालते हैं h निकालते हैं अपन, तो ये होता है √h² माइनस में b का स्क्वायर। ये अभी राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ेंगे तब बता दूंगा। तो h आपका कितना हो गया? h² कितना हो गया? तो a का स्क्वायर माइनस में b²/4। ठीक है, तो h हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम लेंगे तो 1/4 का बाहर तो आ जाएगा 1/2 √4, यहाँ 4a² माइनस का b²। ये इसकी क्या हो जाएगी? ये हाइट आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी हाइट होगी। अब इसका बेस कितना था? बेस कितना है? ये b है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 1/2 गुणा में आधार कितना था? b, और ऊंचाई कितनी है? √4a² माइनस का b², यानी कि इसका एरिया हो जाएगा ये कितना है? हाइट कितनी है? 1/2 है ना, 1/2 4a² माइनस का b², ये है 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? b/4 √4a² माइनस का b²। ठीक है, ये मैंने निकालना बताया कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं, हाइट कैसे निकालते हैं। आपको सिंपल सी याद रखनी है, इसके जो भी फॉर्मूले हैं डायरेक्ट याद रखने। क्या? इसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया कितना हो जाएगा? b/4 √4a² माइनस का b²। बस इतना याद रखना है कि a क्या है? इक्वल साइड, जो दो साइड इक्वल है ना, ये वो है a। ठीक है, इसकी ऊंचाई या हाइट h हो जाएगी b/2। ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी? 1/2 √4a² माइनस का b², 1/2 4a² माइनस का b²। इसका पैरामीटर परिमाप p कितना हो जाएगा? 2a प्लस का b। बस इसके 3 फॉर्मूले याद रखने आपको डायरेक्ट। ये मैंने निकालना बताया था किस तरह से फॉर्मूले निकले। जैसे ये a है, ये a है, तो इसको आधा करा तो ये b/2, यहाँ से हम हाइट निकाल सकते हैं। हाइट का फॉर्मूला फिर बन गया ये। अब हाइट अपने पास आ गई, बेस अपने पास है b, तो एरिया निकाल सकते हैं 1/2 गुणा में आधार क्या है? b, गुणा में ऊंचाई 1/2 √4a² माइनस b², तो गुणा करेंगे तो ये इसका क्या बन जाएगा? एरिया का फॉर्मूला। तो हमने फिर क्षेत्रफल देख लिया, हमने ऊंचाई देख ली और हमने इसका परिमाप देख लिया। ठीक है, चलो अगले तीसरे त्रिभुज पे चलते हैं। तीसरा त्रिभुज है अपना विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु में जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? विषमबाहु, यानी कि स्केलियन ट्रायंगल बोलते हैं, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। तो विषमबाहु त्रिभुज, इसका केवल एक चीज याद रखना, आपका एरिया
इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया निकालने का एक ही फॉर्मूला है, वो हीरोज का फॉर्मूला। तो हीरोज का फॉर्मूला आपने देख लिया था, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस का सी। यहाँ एस क्या है? सेमी पैरामीटर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ये आपका क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर मैंने तीनों त्रिभुज बता दिए। अब अपन देखेंगे कोणों के आधार पे। कोणों के आधार पे सबसे पहला न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज कैसा होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या, जिसके सभी कोण, जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहला देगा। दूसरा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहता है कौन सा होता है? जिसका एक कोण, जिसका एक कोण मात्र 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक हो। ठीक है, ये क्या कहला देगा? अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा, बस ये इनकी बस ये प्रॉपर्टी ही याद रखनी है। अब न्यून कोण त्रिभुज तो संभव त्रिभुज भी हो सकता है, इसलिए ये कैटेगराइज कर रहा है इनको, त्रिभुज को। ठीक है, तो ये वह वो ट्रायंगल जिसके सारे कोण 90 डिग्री से कम हो, वो कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। और जिसका समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ये क्या कहला देगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है? ये आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका एक कोण 90 डिग्री है, ये कोण क्या 90 डिग्री है। इसका ये आधार बेस परपेंडिकुलर, पी हाइपोटेनियस, एच, यानी कि ये क्या है? आधार, कर्ण और लंब। ठीक है, तो यहाँ पे एच स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि अगर मेरे को एच निकालना पड़े तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को पी निकालना पड़े तो बी को इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अगर मेरे को बी निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए इसके। दूसरा, इसके एक अंदरवर्त खींच सकते हैं अपन, तो ये अंतवर्त हो गया। एक बाहरवर्त खींच सकते हैं, ये परिवर्त हो गया। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा? अपने पास इसमें बेस भी है और इस पे हाइट भी, 1/2 गुणा में बी गुणा में पी, बी गुणा में पी, बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे एच से हाइपोटेनियस ले रखा है हमने, तो इसलिए मैंने क्या लिखा? बी इंटू पी, आधार गुणा में ऊंचाई। इसका अंतवर्त की त्रिज्या, अंतवर्त की त्रिज्या, इसकी अंतवर्त की त्रिज्या, अंतवर्त की त्रिज्या यानी कि छोटा आर क्या हो जाएगा? बी प्लस में पी माइनस का एच बटे में 2। इसके परिव्रत की त्रिज्या, परिव्रत की त्रिज्या, सरकम सर्किल रेडियस, परिव्रत की त्रिज्या बड़ा आर क्या हो जाएगा? h/2, ओनली h/2। क्योंकि परिव्रत की त्रिज्या h/2 क्यों होगी? क्योंकि वृत्त में कोई 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो अर्धवर्त में बढ़ रहा होगा, यानी कि अर्धवर्त में बना कोण ही समकोण होता है। ठीक है, इसका मतलब ये अर्धवर्त में बना है, इसका मतलब ये इसका व्यास है। अगर ये इसका व्यास है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास का आधा, व्यास क्या है? h है, तो इसका आधा h/2। ठीक है, कुछ याद नहीं रखना। परिवर्त की त्रिज्या आपके कर्ण का आधा हो जाता है किसी भी समकोण त्रिभुज में। ठीक है, दूसरा, अगर मैं इस 90 डिग्री से इस पे, इस कर्ण पे 90 डिग्री से इस कर्ण पे अगर मैं परपेंडिकुलर डाल लूँ, 90 डिग्री डाल लूँ, तो इसकी लंबाई कितनी होगी परपेंडिकुलर की? यानी कि समकोण से
समकोण से कर्ण पर लंब यानी परपेंडिकुलर की लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई होगी P इंटू बी अपॉन में H। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट से इसके फॉर्मूले हैं। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, हाइपोटेन्यूस निकालना है तो पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, तो एच निकाल देंगे, इसका अंडर रूट निकाल के इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार बी था ऊंचाई पी थी, इसलिए मैंने पी इंटू बी लिख दिया। अंतर्वृत्त की त्रिज्या इन सर्किल रेडियस जो अंदरवर्त बना है इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, पी प्लस बी माइनस एच अपॉन में 2, यानी कि आधार प्लस में लंब माइनस में कर्ण बटे में 2। परिवर्त की त्रिज्या जो उसका कर्ण है उसका आधा यानी हाइपोटेनियस का आधा, और इस समकोण से इस कर्ण पर डाले गए परपेंडिकुलर की लंबाई कितनी हो जाएगी, P इंटू बी अपॉन में H। ये परपेंडिकुलर डाला है। अगर मैं कहूँ मिड पॉइंट की लंबाई, अगर मिड पॉइंट इसका ये है, इसकी लंबाई अगर पूछे तो इसकी लंबाई तो क्या होगी, h/2 ही होगी, क्योंकि ये भी इसका क्या है रेडियस, ये भी परिधि पे है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से तो इस वृत्त पे कहीं भी खींचेंगे वही होगी, तो इसकी रेडियस h/2 थी, तो ये भी क्या हो जाएगा h/2, लेकिन परपेंडिकुलर अलग होगा, P इंटू बी अपॉन में H होगा। बात आई समझ में। ये आपका समकोण हो गया त्रिभुज हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं त्रिभुज से चतुर्भुज पे। चतुर्भुज क्वाड्रिलैटरल, 4 भुजाओं से घिरी आकृति है, 4 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज। चतुर्भुज कहलाती है। अब चतुर्भुज कौन कौन से होते हैं ये है इंपॉर्टेंट। सबसे पहला चतुर्भुज अपने पास है वर्ग यानी कि स्क्वायर। अब वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ये हमने वर्ग बनाया। वर्ग होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिसकी सभी भुजा बराबर हो, जिसकी सभी भुजा बराबर हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या कहलाते हैं, चतुर्भुज। ये वर्ग कहलाता है। ये भुजा, ये भुजा, ये भी और ये भी सारी अगर बराबर है तो ये वर्ग कहलाता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है, पैरेलल होती है, कि भुजा क्या होगी, समांतर होगी यानी कि पैरेलल होगी। ठीक है, ये इसके प्रॉपर्टीज होगी कुछ। मैं इसको साइड को क्या मानता हूँ, ए मान लिया, इसकी साइड को ए को, तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, साइड का वर्ग। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होगा, बाहर इस आकृति की बाहर की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी, परिमाप कहलाता है। ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4a। ये इसका विकर्ण है यानी कि डायगोनल है, तो विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी हो जाएगी, ये ए है, ये ए है, अभी बताए 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2a। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, डायगोनल हो गया, विकर्ण हो गया। इससे यही 3 फॉर्मूले आ सकते हैं। ठीक है, यही 3 फॉर्मूले बढ़ते हैं वर्ग से, यहीं से ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने सारी बात बताई, सभी भुजा बराबर हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, ईच एंगल राइट एंगल। ठीक है, आमने सामने की भुजा समांतर है। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर, वर्ग का परिमाप पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4a,
विकर्ण डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a। ठीक है, अब दूसरी आकृति पे चलते हैं। दूसरी आकृति है अपनी आयत, आयत रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल किस तरह का होता है, रेक्टेंगल इस तरह का होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती हैं, असमान होती हैं, तो वो क्या कहलाता है, आयत। आयत क्या होती है, इसमें आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा, साइड्स बराबर यानी कि इक्वल व समांतर एंड पैरेलल। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी और पैरेलल भी होंगी, ये साइड्स और ये साइड क्या बराबर भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। इसमें भी प्रत्येक कोण कितना होता है, ईच एंगल इज 90 डिग्री, प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है इसमें भी प्रत्येक कोण। ठीक है, अब बताओ, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90। इसकी लंबाई मान ली मैंने L और इसकी चौड़ाई यानी कि बर्थ मान ली मैंने B। ये इसकी L इसकी लंबाई, B इसकी चौड़ाई। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा L × B, लंबाई गुणा में चौड़ाई। इसका पैरामीटर ये क्या हो गया, एरिया A, पैरामीटर P, परिमाप, परिमाप कितना हो जाएगा, 2 गुणा में लंबाई प्लस का चौड़ाई। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये L है, ये भी L, ये B है, ये B है, तो 2L प्लस में 2B, 2 कॉमन आ जाएगा, L प्लस B क्या हो जाएगा, ये हो। इसका डायगोनल, डायगोनल क्या होगा, इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण, विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण इसका उसी तरीके से होगा, √L² प्लस का B², क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर का √ कर दिया, तो L² प्लस में B², ये 3 फॉर्मूले बन गए। एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और है क्या, कि एक वर्ग एक आयत होता है, जबकि एक आयत एक वर्ग नहीं होता है। एक वर्ग एक आयत होता है, एक आयत होता है, जबकि एक आयत एक वर्ग नहीं होता है, वर्ग नहीं होता है। अभी देखो मैं समझाता हूं कैसे। वर्ग एक आयत होता है, अभी मैंने वर्ग पढ़ाया था पीछे, देखो ये एक आयत होता है। अब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, अब इसकी लंबाई भी A है, चौड़ाई भी B है, तो आयत का प्रॉपर्टी एरिया की भी फुलफिल कर रहा है। वर्ग का परिमाप, परिमाप इसका ये A है, A है, तो ये लंबाई 2A प्लस B, तो ये 2A प्लस में 2B, 2A प्लस में 2A, तो कितना हो जाएगा 4A। विकर्ण, विकर्ण का भी वही आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर का √, लेकिन उसमें ये L होता है और ये क्या होता है, B होता है। ठीक है, तो एक वर्ग एक आयत होता है, जबकि एक आयत एक वर्ग नहीं होता है। एक आयत एक वर्ग क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो वर्ग की एक प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं कर रहा होता है, वो कौन सी, कि उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि वर्ग में तो बराबर होती हैं, आयत में नहीं होती हैं। तो आयत को अपन वर्ग बोल सकते हैं, वर्ग तो तब बोलेंगे जब उसकी सभी भुजाएं बराबर हों। लेकिन एक वर्ग, वर्ग की मैंने क्या लिखा है, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर, तो वर्ग में भी देखो आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है, समांतर भी होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वो भी होता है। ठीक है, तो इसमें ये प्रॉपर्टी क्या वर्ग वाली भी फुलफिल हो रही है। तो एक वर्ग एक आयत होता है, जबकि एक आयत एक वर्ग नहीं होता है। ठीक है, चलो हमने आयत पढ़ लिया। तीसरा आ गया अपने पास समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है, जैसे ये समचतुर्भुज क्या बोलते हैं इसको, रोम्बस। समचतुर्भुज क्या होता है, इसमें आमने सामने की भुजा समांतर व बराबर होती हैं, इसमें सभी भुजाएं बराबर में हैं, इसमें सभी भुजा बराबर बराबर व आमने सामने की समांतर, व
आमने सामने की समांतर होती है। ठीक है, मतलब कि ये भी भुजा ए है, ये भी क्या ए, ये भी ए, ये भी ए, यानी कि ये एक तरीके से वर्ग था, लेकिन वर्ग को ऊपर से धक्का दे दिया ऐसे। तो ये जितना यहाँ पे ये है ना, ये एंगल थोड़ा सा टिल्ड हो गया। ठीक है, तो था ये वर्ग, ये भुजा थी। अगर ये इसको थोड़ा सा ऊपर से ऐसे सरका दिया, 90 डिग्री बन जाए तो वर्ग बन जाए, लेकिन वर्ग को थोड़ा सा ऊपर से धक्का मार दिया, तो ऐसे सरका दिया, तो ये भी एक समचतुर्भुज बन गया। समचतुर्भुज में भुजाएं सारी बराबर हैं, लेकिन समांतर आमने सामने की, ये और ये क्या है, पैरेलल है। ये भुजा और ये भुजा क्या है, पैरेलल है। आमने सामने की भुजा क्या होगी, यहाँ पे समांतर होगी। ठीक है, अभी अब देखो, इसका एक विकर्ण ये क्या मान लेते हैं अपन, D1, ये दूसरा विकर्ण मान लिया हमने D2। दो विकर्ण असमान होते हैं, विकर्ण इसमें असमान होते हैं, माने कि बराबर नहीं होते, असमान होते हैं, वह एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर बराबर काटते हैं, बराबर काटते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके समचतुर्भुज के। यानी कि ये और ये क्या होंगे, बराबर काटेंगे, ये और ये क्या होगा, बराबर होगा, और ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। यानी सारे ही कोण 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। यानी कि ये जब काटते हैं तो 90 डिग्री पे काटते हैं, और क्या है, ये असमान है। इस चीज़ का ध्यान रखना जब क्वेश्चन करेंगे, जब इस चीज़ें वापिस से सारी रिवाइज होंगी। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो गया आपका, इसका एरिया हो गया, यानी कि क्षेत्रफल आपका क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया हो गया 1/2 गुणा में D1 इंटू D2। ठीक है, 1/2 गुणा में D1 इंटू D2। इसका परिमाप पैरामीटर कितना हो गया, पैरामीटर हो गया इसका 4a। सारी भुजाएं क्या हैं, ऑल साइड सार क्या है, a ही है। अब मुझे बताओ, इसकी भुजा अगर D1 और D2 दे रखी हैं, तो इसकी भुजा निकालनी हो, यानी कि साइड निकालनी हो, साइड निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 1/2 गुणा में √ D1 का स्क्वायर और D2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसकी साइड निकालने का। यानी कई बार डायगोनल देगा और कहेगा कि इसका परिमाप बताओ, तो इस डायगोनल से आप D1 और D2 से आप क्या निकाल लोगे, साइड निकाल लोगे। साइड आ गई तो वो क्या हो जाएगा, 4 गुणा भुजा हो जाएगा। चलो चौथे चतुर्भुज पे चलते हैं। ये हो गया समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, ये आयत था और आयत के क्या कर दिया, ऊपर से धक्का मार दिया। ठीक है, आयत था और आयत के ऊपर से धक्का मार दिया इसमें। ठीक है, आयत के धक्का मार दिया, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर व समांतर होती है। आमने सामने भुजा बराबर और क्या होती है, समांतर होती है। दूसरा, लगातार दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि ये कोण और ये कोण, ये दोनों मिलके 180 होंगे, या ये कोण और यह कोण 180 बनाएंगे, या ये कोण और ये कोण 180 बनाएंगे। ठीक है, आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ठीक, कोण बराबर। ठीक है, यानी कि ये अगर A है तो ये भी A, ये अगर B है तो ये भी B, यानी कि A + B बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, जो हमने इसमें बताया, लगातार दो कोणों का योग।
इसमें एक ही फॉर्मूला बनता है आपका क्षेत्रफल, इसी से ही क्वेश्चन पूछता है ओनली, बस क्या एक, इसमें क्या है ये फॉर्मूला, आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई, बेस इनटू हाइट, बस सिंगल फॉर्मूला, आधार गुणा में ऊंचाई। आधार दे रखा होगा ये, और ऊंचाई देगा, कहेगा क्षेत्रफल बताओ, या क्षेत्रफल देगा, आधार देगा, ऊंचाई बताओ, क्षेत्रफल देगा, ऊंचाई देगा, कहेगा आधार बताओ। ठीक है, क्षेत्रफल दे दिया, आधार गुणा ऊंचाई दे दी, ऊंचाई नीचे ले जाएंगे, आधार निकल जाएगा, या ऊंचाई पूछेगा, आधार नीचे ले जाएंगे, ऊंचाई नीचे निकल जाएगा। ठीक है, तीन चीज़ों में दो देगा और तीसरी वो आपसे पूछेगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में केवल इतना ही। पांचवा चतुर्भुज, पांचवा हो जाएगा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब यानी कि ट्रापिजम। ठीक है, ट्रापिजम ये कैसा होता है, इसमें दो भुजाएं तो क्या समांतर होती हैं, इस तरह का, इसमें ये और ये साइड क्या है, पैरेलल है, और दो है समान, इसमें दो भुजाएं, टू साइड्स समांतर होती हैं और पैरेलल, दो भुजाएं समांतर होती है। बस इसका भी एक ही फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, यानी कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग गुणा में इनके बीच की दूरी। समझेंगे, ये ए है, ये मान लिया बी, और इनके बीच की दूरी, ये परपेंडिकुलर हाइट कितनी, एच, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा में ए प्लस बी इंटू एच। बस ये चीज़ याद रखनी है आपको। ठीक है, इसमें दो साइड्स पैरेलल होती है, दो समान होती है, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 गुणा में समांतर भुजाएं जो पैरेलल साइड है उनका सम इंटू हाइट, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस, हर जगह बराबरी होगी तो ये क्या होती है, एच होती है, तो गुणा में क्या कर देंगे, एच। ये आपके चतुर्भुज की आकृतियाँ थी। चतुर्भुज की कितनी आकृतियाँ थी, यहाँ अपने पास कितनी आकृतियाँ होगी, 5। पहला वर्ग स्क्वायर, दूसरा आयत रेक्टेंगल, तीसरा समचतुर्भुज रोम्बस, चौथा समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, और पांचवा ये समलंब चतुर्भुज ट्रापिजम। ठीक है, एक एक बातें बता दी, कौन कौन से फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है। इसमें भी एक फॉर्मूला था, समांतर चतुर्भुज में भी एक था, पैरेललोग्राम में एक, आधार गुणा ऊंचाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट 4 भुजाएं होगी, अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट बहुभुज, या कह सकते हैं समबहुभुज, समबहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, जैसे ये आकृति मैंने बनाई, ठीक है, जिसमें कितनी साइड है, 6 साइड है। ठीक है, इसको बोलते हैं समषष्टभुज। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसमें 2 से अधिक भुजाएं हों, अधिक समान भुजाएं हों। तो मैंने ये कोई आकृति ली है, इसमें कितने साइड हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 साइड है, और 6 के 6 साइड क्या है, इक्वल है। तो अगर मैं कहूँ इसके सभी अंतःकोणों का योग, यानी कि बहुभुज के, रेगुलर पॉलीगन के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोण, एक कोण ये, एक कोण ये, इन सभी का सम कितना होगा, तो वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब ये n क्या वाला है, तो n क्या है, n बराबर है नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की
संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या n। अब इस चित्र में आपके पास कितनी साइड्स हैं? 6 साइड हैं, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। अगर मैं इसके सभी अंतःकोणों का योग बोल लूँ, षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग, तो 6 - 2 गुणा में 180, 6 में से 2 गए 4, 18 चौक 72, 720 डिग्री उत्तर हो जाता। ठीक है, बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, यानी कि अपने को एक एंगल निकालना हो तो जितने एंगल है उसका भाग दे देंगे, यानी कि n-2 × 180 बटे में क्या n। ये सम था सभी कोणों का, सारे एंगल तो बराबर हैं, और जितनी साइड है जितने कोण है उसका भाग दे देंगे, कितना n का भाग दे दिया। सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग, तो बाह्य कोण कौन सा हो गया? जैसे ये बाह्य कोण हो गया, 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 ये बाह्य कोण और ये बाह्य कोण। ये जितने बाह्य कोण हैं सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री, कोई सा भी आकृति हो आपके पास। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण हो गया 360 डिग्री अपॉन में n, नंबर ऑफ साइड्स, कितने बाह्य कोण है उसका भाग दे देंगे, तो एक कोण आ जाएगा कितने डिग्री का। ठीक है, अब नंबर ऑफ डायगोनल, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी? n × n-3/2, ये क्या हो जाएगी? विकर्णों की संख्या। ठीक है, n आपको आकर देगा समपंचभुज दे दिया, षष्ठभुज दे दिया, अष्टभुज दे दिया, मतलब कि 5 भुजा या 6 भुजा या 7 भुजा, तो n की वैल्यू आपको पता लग गई। पंचभुज में 5, षष्ठभुज में 6, सप्तभुज में 7, सब में पता लग जाएगा n की वैल्यू, भुजाओं की संख्या। इसके बाद तो सारे फॉर्मूले हैं, कई सब अंत्यकोणों का योग बताओ तो n-2 × 180, कहीं प्रत्येक अंत्यकोण का बताओ n-2 × 180 अपॉन में n, सभी बाह्य कोणों का योग बताओ तो 360, और प्रत्येक बाह्य कोण तो 360 बटे n, विकर्णों की संख्या तो n × n-3/2। ठीक है, ये हो गया आपका बहुभुज। इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है कई बार तो फॉर्मूला ही पूछ लेता है, प्रत्येक अंतःकोण की वैल्यू का फॉर्मूला ज्ञात करें। 4 फॉर्मूले देगा जिसमें से एक सही होगा, आपको टिक करना होता है। ठीक है, तो ये मैंने 2D के सारे आपको आकृतियां समझा दी, एक एक आकृति को बिल्कुल खोल के समझा है। अब जब मैं इसके 2D के आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो बहुत ईजिली आपको आसानी से समझ में आएंगे, और जब अपने 1 या 2 क्लासों में इनके क्वेश्चन करेंगे तो ये बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट अपने बार बार से फिर रिवाइज होंगे। जैसे वर्ग का क्वेश्चन करा तो पूरे वर्ग के फॉर्मूले बताऊंगा दोबारा से, आयत का करा, रेक्टेंगल का करा तो उसके फॉर्मूले बताऊंगा दोबारा से। तो जब तक अपना ये चैप्टर खत्म होगा जब तक अपना सारे फॉर्मूले अपने याद हो जाएंगे, और इस चैप्टर में अगर फॉर्मूले याद हैं तो आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो इसके फॉर्मूले ज़रूर याद करें। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, 2 क्लासों में करेंगे हम इसके क्वेश्चन। ठीक है, फिर अपन 3D का इसी तरह पढ़ेंगे, फिर 3D के क्वेश्चन करेंगे, तो लगभग 5 से 6 क्लास होंगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से मैथ के 15 क्वेश्चनों में से लगभग 3-4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 1-2 फॉर्मूले भी आते हैं, तो इसको बहुत अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।